हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नबी और आले नबी की बारगाह में जब बरेली के ताजदार ने, अहमद मुख्तार की वफादार ने, अक़लीम कलम के शहंशाह और शाहकार ने, इसको मोहब्बत के इमाम ने, बज़्म आराए शरीयत, पासदार दीन फितरत, पासबान दीन मिल्लत, मुजद्दिद दीन मिल्लत, यूं कह दो अकीदत की पहचान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अहमद रज़ा खान, फाज़िल बरेली वली रहमत व रिज़वान जब मंजूम किराज अकीदत पेश करते हैं नबी और आले नबी की बारगाह में, तो ये अंदाज़े मोहब्बत होता है कि आज भी बरेली के गुंबद से फज़ाओं में लहराती हुई सदाए नूर सुनाई पड़ती है। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नजर आती है गुलशन में हवाना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शयअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शयअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शयअन लिल्लाह। या अल्लाह तेरे फज़लो करम से दूर हो जाए परेशानी हम सब की उम्मते मुस्लिमा की। इलाही खैर गर्दानी बहक़े शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़े शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़े शाह जीलानी। मदद कुन या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहक़े ख्वाजा उस्मान हारूनी। अयशफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, अयशफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा, तू ही रद्दे बलाए आसमानी, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्बसानी, गिरफ्तारम व आफाते जहानी, मदद कुन या मुजद्दिद अल्बसानी। थोड़ा आवाज बढ़ेगी। बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी ही खुशी की बात है आपके दियारे मोहब्बत में लखनऊ की इस सरजमी पर गोमती नगर के इस इलाके में आपके इस दियारे मोहब्बत में यहाँ की अरबाब वफा साहिबान ज़ौक़ लतीफ़ की एक अच्छी और खूबसूरत जमात ने मिलजुल कर बड़े ही एहतशाम शान और शौकत के साथ जश्न गौसुल वरा का प्रोग्राम हुज़ूर सरकार मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला गौस समदानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी सरोचस्प सुल्तानी किंदील नूरानी, यूं कह दो शहबाज़ लामकानी पीरे लासानी हुज़ूर सैयदना सैयद मोहम्मद मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी पीरे लासानी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ की अरबाब वफा ने इस पाकीज़ा प्रोग्राम का इनकाद किया है, जिसमें उलमाए किराम और शोरा इस्लाम की एक अच्छी और खूबसूरत फहरिस्त है। इसी तरह फहरिस्ती की रोशनी में मोहम्मद मोहसिन बिल्लाह कादरी तांडवी भी बराए किताब मसनद किताबत पर हाजिर है। यकीनन उतने ज़न और अंदाज़े करीमाना है बक़द्रे गिरामी वक़ार आली मर्तबत मोहम्मद नौशाद साहब लिम्रा एजेंसी का, जिनका आज ये प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यही नहीं, इतराफ़े लखनऊ नहीं, न जाने कहाँ तक लोग अकीदत मंदाने गौसे आज़म न्याज़मंदाने सादिकुल अकीदत की तादाद जो सरकार गौसे आज़म अल्लाह ताला अन्हु से इश्क़ मोहब्बत रखते हैं वो समाअत फरमाएंगे और खिराज अकीदत बारगाहे गौसियत पे पेश करते रहेंगे। और एक करम फरमाई है बिरादर अजीज मोहम्मद आलम साहब और हमारे इमाम साहब किबला का हुस्न ज़न, आप लोगों के अरकान कमेटी की मोहब्बत जिसकी बुनियाद पर मोहम्मद मोहसिन बिल्लाह कादरी हाजिर है और बहुत ही लायक सदिन के साथ इफ्तिखार है हमारे लिए कि आज का प्रोग्राम रवा दवा है।
आलिम बाकमाल आलिम हक बयां हक अल्लामा मौलाना शेख तरीकत रहबर राह तरीकत पीर तरीकत पाबंद दीन हुदा हक अल्लामा मौलाना अहमद बकाई साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया की सरबराही में आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं तमहीद के जुमले कुछ ज्यादा पेश कर सकूं। दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं अपनी तकरीर का आगाज करूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली वस्ताबी मुबारक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, परवरदिगार आलम कुल संसार के पालनहार माबूद बरहक खुदावंद कुद्दूस वो खुदा जिसके बाद नज़ीर है, न निद है, न मिस्ल है, न मिसाल है। वो खुदा जिसकी शान है अल्लाह समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, जो बेनियाज है। वो खुदा है जिसने इशारे कुन से सारी कायनात को पैदा फरमाया है और रब्बुल आलमीन जमिया है। एहसान उस रब्बे कायनात का कि परवरदिगार आलम ने इंसान की तख्लीक से पहले इंसानों की जीने का इंतजाम फरमा दिया। इंसान अभी आलम वजूद में नहीं आया है कि कायनात की निगाह कुदरत के जमीन का फर्श बिठा दिया। उसे मालूम है उसकी कुदरत को मेरे बंदे जमीन पर जाएंगे, आलम वजूद में जाएंगे तो इसे अनासिर अरबा की जरूरत पड़ेगी, आग मिट्टी पानी हवा की जरूरत पड़ेगी। रब्बे कायनात का करम है उसने पहले ही जमीन का बिछौना बिछा दिया, आसमान का शामियाना लगा दिया, सितारों की किंदियों को रोशनी अता फरमा दी। करम उस रब्बे कायनात का परवरदिगार का, उस रब्बे कायनात परवरदिगार का जिसने जमीन को बिछौना बनाया, पहाड़ों की मीकें कायम की। और कुरान शाहिद है रब्बे कायनात फरमाता है इंसानों के लिए रब्बे कायनात ने कितना करम फरमाया है। वल अर्द मिहादा वल जबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा, वो रब्बे कायनात है जिसने जमीन का फर्श हमारे लिए बिछाया। वो रब्बे कायनात है, जमीन हरकत कर रही थी, हम किस तरह जीते। अभी एक जलजला आया, अभी एक भीडोल जिसे बोलते हैं, आप कांप गए, मकानों से निकल पड़ते। और सुनो जब जमीन बराबर हरकत करती हम किस तरह जिंदगी को गुजारते। एहसान उस रब्बे कायनात का जिसने जमीन का बिछौना बनाया और जमीन का फर्श हमारे लिए बनाया। लेकिन जब जमीन हरकत कर रही थी वल जबाल औतादा, तो रब्बे कायनात ने पहाड़ों की मीकें, वाह 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 बेशक सुभान, पहाड़ों के बोझों से जमीन की हरकत ठहर गई। वल जबाल औतादा, और तुम्हें नींद अता फरमाई, नौम सुबाता वो खलकनाकुम अज़वाजा, तुम्हें जोड़े अता फरमाए। कितना एहसान है। वो जालना लैल लिबासा, ये रात रब्बे कायनात ने इनाम में अता फरमाया है। इंसानों की जिंदगी के लिए सुकून की जरूरत है, सन्नाटे की जरूरत है। जब तुम्हें नींद अता फरमाई है तो नींद के लिए रब्बे कायनात ने रात की स्याही भी अता फरमाई है, रात का लिबास भी अता फरमाया है। रब्बे कायनात परवरदिगार आलम ने आपको कितना नवाजा है, हम सबको कितनी अताओं रहमतों से नवाजा है। एहसान है रब्बे कायनात का परवरदिगार आलम का, हमें नींद भी अता फरमाई है। नींद ऐसी नेमत है परवरदिगार आलम की अता करदा, ये राजा महाराजा क्यों ना हो, नींद ना तो पागल हो जाएगा। सोने वाला कहता है चुप हो जाओ मैं सोता हूँ। एहसान है उस रब का जिसने रात का सन्नाटा हमारी नींद के लिए अता फरमा दिया, रात को लिबास बना दिया, रात को स्याही बना दी। अब फिर जरूरत है इंसान को उजाले की भी जरूरत है, जरिए माश की भी जरूरत है, एक ताजिर को तजारत की जरूरत है, एक मजदूर को मजदूरी की जरूरत है। एहसान है रब्बे कायनात परवरदिगार आलम का जिसने दिन का उजाला अता फरमा दिया। सिराजुम वहाजा, चिलमने मशरिक से निकलने वाले खुर्शीद खाबर को पैदा फरमा दिया, चमकता हुआ सूरज अता फरमा दिया, दिन का उजाला अता फरमा दिया। दिन के उजाले में रब के बंदे जरिए माल तलाश करेंगे, ताजिर तिजारत करेगा, मजदूर मजदूरी करेगा, बिजनेस करेगा, सर्विस करेगा। एहसान है रब्बे कायनात का परवरदिगार का, कुल संसार के पालनहार का, माबूदे बरहक का। और आगे बढ़ो। मंज़लना मिनल मुसरात मान सज्जाजा, वो रब है, वो रब है सबन शदादा जिसके साथ चटाइया चुदी और बारिश के असबाब बादल के जरिए मुहैया फरमाया। वाह वाह। और वही रब है जिसने हब्बो नबाता हबो नबाता अता फरमाए। सेब क्या है?
ये हब है तो रब ने अता फरमाया। प्याज की जरूरत है, रब ने अता फरमाया। हब्बा नबाता यानी सब्जियां अता फरमाई। अपने बंदों के जीने की हरियालियां उसमें विटामिन अता फरमाई। और जन्नातिन अल्फाफा और रब्बे कायनात में घने बागात अता फरमाए। एहसान है मेरे रब का, शुक्रगुजार बनकर अपने माबूदे बरहक का सद्दे शुक्र बजा लाओ। इंसान की इंसानों की पैदाइश के लिए जिस रब ने गल्लों को पैदा फरमाया, रोजमर्रा की जिंदगी किस बुनियाद पर जियोगे? क्या मादी तरक्कियात की बुनियाद पर, क्या हैरतज़दा लोगों की बुनियाद पर, क्या मगरिबज़दा लोगों की बुनियाद पर गल्ला पैदा करोगे? गल्ला की पैदावार खुदा की कसम रखी कुदरत उसकी अता की बुनियाद पर है। उसने बारिश का सिलसिला दिया और फरमाया बारिश से जमीन को नमी मिलती है और नमी की बुनियाद पर पौधों को हरियाली। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब पौधों को हरियाली मिलती है तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फल अता फरमाता है। लेकिन हम अल्लाह के वो बंदे हैं कि अल्लाह ने रोजमर्रा के जिंदगी के लिए गल्लों को अता फरमाया। कमजोर बदन हो तो फलों को अता फरमाया। गौर अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला शेखुल हदीस दारुल उलूम वारिसिया, शेखुल हदीस दारुल उलूम वारिसिया, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, जश्न ईद मिलादुन नबी व इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत। बैठिए बैठिए माशाअल्लाह, बैठिए अदब इहतराम के साथ हजरत का खिताब समाप्त कर लिए आप। और इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह भी हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला का वो पाकीज़ा खिताब आपको समाप्त करना है। मैं अर्ज़ कर रहा था आज हम हैं जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरह तरह की नेमतों से नवाजा है। रोज़मर्रा की जिंदगियों के गल्लों को अता फरमाया है। बदन कमजोर हो जाए तो फलों को अता फरमाया है, मग़ज़ियात को फरमाया है। और रब्बे कायनात की अताए बेमिसाल है। अगर हम बीमार हो तो मुर्तज़ात को फरमाया है, अता फरमा कर नेमतों से नवाजा है। लेकिन आज हम हय्या अला सलाह की आवाज़ पर मस्जिदों की तरफ नहीं बढ़ते। आज हम एहसान तशक्कुर की बुनियाद पर अपनी जबीन नाज़ को अपने मौला की बारगाह में झुकाते। आज हम अपनी जबीन नाज़ को अपने रब की बारगाह में झुकाते और सर का सौदा कर देते खुदा की बारगाह में, दिल का सौदा कर देते मुस्तफा की बारगाह में। जिसकी जो चीज उसके हवाले कर देते। सर है बंदगी के लिए, दिल है मोहब्बत के लिए, सर पेश कर दो अपने रब की बारगाह में, दिल पेश कर दो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में। आज भी खोया हुआ वकार वापस आ जाएगा, आज भी डूबी हुई बिज़नेस वापस आ जाएगी, आज भी लाल किला की किस्मत पलट जाएगी और लाल किला पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा बुलंद हो जाएगा। इसलिए कुरान कहता है वंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, बुलंदी तुम्हारे लिए, अज़मत तुम्हारे लिए, इत्तिकाद तुम्हारे लिए, उरूज तुम्हारे लिए, बुलंदी तुम्हारे लिए, इक़्तिदार तुम्हारे लिए, हुकूमत तुम्हारे लिए, सल्तनत तुम्हारे लिए। क्या वजह है आज सल्तनत नहीं है? क्या वजह है आज हम हाकिम नहीं महकूम है? मेरे नबी ने जो दौलत अता फरमाई है वो हाकिमाना अता फरमाई है। लेकिन आज हम महकूम है तो किस बुनियाद पर कहते हो कुरान सच्चा है, कुरान का परवाज़ सच्चा है। जिस दिन एक कौम तुम आलाउन की शर्त बस पूरा हो जाएगा, उसी दिन तुम मोमिनीन की शर्त बस पूरा हो जाएगा। तुम आलाउन का रब का वादा इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, खुदा की कसम खुदा का वादा सच्चा और पक्का है। वाह वाह माशाअल्लाह, हाकिम हो जाएगा, हुक्मरान हो जाएगा, कायनात पर भी तेरी हुकूमत हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एहसान है रब का जिस अल्लाह ने जिस्मों के नशोनुमा के लिए इतने सारे इंतजामात किए, उसी रब्बे कायनात ने रूहों के लिए भी हमको बेसहारा नहीं छोड़ा। जिस्मों को गल्लों की जरूरत अता फरमाया, कमजोर जिस्मों को फलों की जरूरत अता फरमाया, मेवा की जरूरत अता फरमाया, बीमार पर दवा की जरूरत अता फरमाया। रूह भी तो बीमार होती है, रूह को भी ग़िज़ा की जरूरत है। एहसान है रब का जिसमें जिस्मों को सहारा दिया, गल्लों मग़ज़ियात फलों अनाजों और दवाओं के जरिए
उस रब्बे कायनात ने हमारी रूहों को बेसहारा नहीं छोड़ा। परवरदिगार आलम ने रूहों की ताजगी के लिए अपने महबूब बंदों को पैदा फरमा दिया, वली बंदों को पैदा फरमा दिया, अब्दालों को पैदा फरमा दिया, सालिहीन को पैदा फरमा दिया, उलमा रब्बानीन को पैदा फरमा दिया, अक़ताबों को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया, गौसों को पैदा फरमा दिया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम से होता रहा। जब जब रूह तड़पी है तो अल्लाह का नबी आया है, जब रूह बेकरार हुई है तो अल्लाह का नबी आया है, जब सद्दे बहके हैं तो अल्लाह का नबी आया है, जब मज़लूमों की आहों ने बाबे इजाबत इलाही को खटखटाया है तो अल्लाह का नबी आया है, जब शराम आब हुआ है तो अल्लाह का नबी आया है, जब मज़लूमों को सताया गया और कमजोरों को सताया गया, जब कमजोरों की आहों ने सिस्कियां ली और जब जोरों का जोर जोरा था तो ऐसे वक्त में अल्लाह का नबी आया है। जब एक खुदा के बजाय न जाने कितने माबूदा ने खुदा के सज्जे होने लगे तो अल्लाह का नबी आया। रूह तड़पती रही, तड़पती हुई रूह को ताजगी मिली, बीमार रूह को दवा मिली। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम तक यही होता रहा। जब जब रूह तड़पी है महबूबा ने खुदा आए हैं, अल्लाह का नबी आया है। लेकिन हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के आसमान पर उठाए जाने के बाद 571 साल का जमाना, एक ऐसा जमाना गुजरता है जिसमें अल्लाह का कोई नबी नहीं, जिसमें अल्लाह का कोई रसूल नहीं, कोई हादी और पैगंबर नहीं, रुश्द व हिदायत का कोई चिराग नहीं। लेकिन वो वक्त आता है जिसे हम नवेदे मसीहाई कहते हैं, वो वक्त आता है जिसे हम दुआए इब्राहिमी कहते हैं। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, मौला हम एक रसूल पैदा फरमा दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल मबूस होगा जिसका इसमें पाक नाम पाक अहमद होगा। दुआए इब्राहिमी नवेदे मसीहाई यानी आमीना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम नबियों के नबी रसूलों के रसूल हादियों के हादी पारवरों के पारवर पैगंबर दाना कबूल खतपुर रसूल मौला कुल दुनिया अंजुमन के सदरशिता हो यासीन हामिदो महमूद शाहिदो मुबश्शिर गुले बागी रसालत शमे बद में हिदायत मेरे चरके नबूवत कतबे दौरे रसालत ओ मुक़द्दस रसूल जिनके सर पे वरा पाना लगा जिक्र का सेहरा, जिनकी कमर में लगा अबायूती का रब्बू का पतरदा का पटका, जिनकी खुदाबाती सूरत है, जिनकी ज़ुबान कुंडी कुंजी है, जिनकी हर बात में ये खुदाबंदी है। फाओहा इलाती माओहा में जिनके खुसूसी कलाम का राज है, जिनकी हकीकत असलिया लक़द रामिना याती रब्बिल कुबरा है, जिनके चश्माने करम की शान मा दागल बसर व मतगा है, जिनको वाल्लमा का मालम तकुन तालम की सनद दी गई है, जिनको सैयदुल मुरसलीन का खिताब दिया गया, जिनको शफीउल मुज़निबीन का ताज करामत बख्शा गया। सुभान अल्लाह। जिसको मुक़द्दस रसूल ने सूरज को लौटाना चाहा गुस्ते करम का इशारा कर दिया, चांद को दुख टुकड़े करना चाहा तो उंगली पाक का इशारा कर दिया, रक्त को चाहा तो अपनी बारगाह में बुला लिया, और जनाब आयशा की सुई दिलवानी चाहे तो हुजरे में मुस्कुरा दिया। उजाला वो मुक़द्दस रसूल रसूल आज़म हादी बरहक रहमत आलम दुनिया अंजुमन के सदर नशीन साओ याकीन हामिदो महबूब तशरीफ लाए। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम तक रूहें तड़पती रहीं, अंबिया आते रहे, रूह को करार मिलता रहा। मेरे नबी सरवरे कायनात ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो रूहों को ताजगी मिली, बहके हुए सज्दे सही हो गए, और रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो पेशानी का मुकाम बुलंद हो गया। वो है सफा की चोटी से नबी कौनैन ने जो हमें पैगाम हक दिया है, जो आज़ादी अता फरमाई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो कलमा पाक नबी दो जहां ने अता फरमाया है, और एक कलमा अता फरमाने के बाद आका एक कायनात को जो आजादी दी, कलमा पढ़ने के बाद जब तुम अपने खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में सजदा करोगे तो बंदे मोमिन एक रब की बारगाह में सजदा करने के बाद अब कहीं अपने सर को झुका नहीं सकता है, अब कहीं अपने सर को टेक नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आजादी अता फरमाई, तुम्हें खुदा की बारगाह में सजदा ने आजा करने के बाद तुम आजाद हो। अब तुमसे कोई सजदा नहीं मांग सकता, अब तुमसे कोई एहतराम की नजरें नहीं वसूल कर सकता। ऐ मुसलमानों, आका हुकुम गुलाम नहीं हो, अपने मुकाम को पहचानो। ऐ मुसलमानों, तुम खादिम नहीं हो, जब ये कौनैन के कलमा ने तुम्हें मखदूम बना दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। करना बनी आदम का ताज आपके ऊपर है। लक़द खलक़नल इंसान तकवीम के ताज करामत से तुम नवाजे गए हो। कितने आला हो तुम, कितने बुलंदो बाला हो। जो कौम अपने मुकाम को भूल जाया करती है उसका मुकद्दर तारीख हो जाया करता है। आज हम तारीखियों में चल रहे हैं, अपने मुकाम को भूल चुके हैं। जब इक़्तिदार हमारे लिए है, बुलंदी हमारे लिए है, मरातिब हमारे लिए है। एक कायनात को रब्बे कायनात ने अपने बंदों के लिए, ये मुसलमानों आप तो अशरफुल मखलूक़ात होने के साथ साथ खैरुल उम्म हो, नबी कौनैन की उम्मत हो, जो उम्मतों में सबसे अफजल हो, नबी आखिर ज़मा की उम्मत हो, इतने आला हो, बुलंद हो, फिर हम तो पीछे हैं। तुम एक दिन आओ अहद कर ले कि हम वांतुमुल आलाउन कुरान पाक पे है कि तुम ही बुलंद रहोगे। फरमान सच्चा है, सच्चा है। और इन कुंतुम मोमिनीन शरायत में है, जिस दिन कौम तू वादा करेगी मोमिन बन जाएगी उस दिन। है वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन हनीफ की इरशाद की। जब आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया, तारीख पढ़ो मिल्लत के नौजवानों, काफिरों ने तहज़ा उड़ाया था, काफिरों ने हंसी उड़ाई थी। इस्लाम मक्का और मदीना की सरहदों तक महदूद रह जाएगा। लेकिन याद रखना, उस वक्त मेरे नबी की आए रहमत ने, हदीसे पाके मुस्तफा ने, अपनी रहमत ने अपनी उम्मत को छुपा लिया। घबराओ नहीं, इन तैज़ा उड़ाने वाले को देखो और जवाब दो कि मेरा नबी नबी खुदमा बनकर आया है। हज़रत आदम से ईसा तक जो नबी आया वो अपना कानून लेकर आया, उसका कानून खत्म हो गया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैगंबर बनकर आए हैं। आदारे खत में नबूवत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनकर आए हैं। आखिर नबी नबूवत की आखिरी कड़ी करते आखिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनकर आए हैं। नबूवत की आखिरी किला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनकर आए हैं। कुरान ने कहा मेरा नबी खातमन नबीन है। नबी ने कहा मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सवाल उठा, गालिबों ने कुछ सालिबों ने सवाल किया, फिर गालिबों ने सवाल किया और नाहिलों ने सवाल किया, जब नबी नहीं आएगा नबी का दीन कैसे चलेगा? दीन मतीन का कानून कैसे चलेगा? शरीयत कैसे चलेगी? मुस्तफा का निजाम कैसे चलेगा? उन जालिमों को नहीं मालूम नबी कौनैन पर जो कुरान नाज़िल हुआ वो कुरान की जिम्मेदारी जो खुद रब्बे कायनात ने लिया, अपने महबूब की अमानत, अपने महबूब की जिम्मेदारी हिफाजत की रब ने लिया और आखिरी नबी बनाकर भेजा और फरमाया मेरा नबी आखिरी नबी है। अब नबी की नबूवत जिंदा रहेगी और नबी की शरीयत चलती रहेगी। अल उलमाओ अल अंबियाए बनी इस्राइल की है माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल उलमाउल अंबिया, दीन मतीन चलता रहेगा। अंबिया तो नहीं आएंगे मगर अंबियाए बनी इस्राइल की सीरतों के मजहर बनकर नबी कौनैन की उम्मत के उलमा आएंगे। आकाए कायनात ने फरमाया अल उलमाउल अंबिया, मेरी उम्मत के उलमा अंबिया के वारिस होंगे। नबी नहीं आएगा, दीन मतीन आगे बढ़ता रहेगा, आगे चलता रहेगा। दीन मतीन की बालादस्ती होती रहेगी, खानकाहों के जरिए होती रहेगी और उलमाए दीन की तरफगाह होती दो गिरोह से दीन बढ़ता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज दोनों गिरोह जिंदा है, कल भी दोनों गिरोह जिंदा था। इस्लाम बढ़ता रहा। जब जब चैलेंज हुआ है सिद्दीक़ बाक़र की सदाकत से इस्लाम बढ़ाया, फारूक आज़म की अदालत से बढ़ाया, उस्मान गनी की सखावत से बढ़ाया, मौलाए कायनात की शुजाअत से बढ़ाया, हसनैन करीमैन से इस्लाम बढ़ा। आसमान नबूवत के तवाता 12 इमामों के जरिए इमाम बढ़ा। और जब बगदाद की धरती पर दीन मतीन कमजोर हो रहा था तो ऐसे वक्त में जब हसन बिन सब्बा के पैरोकार इस्लाम को खोखला कानून को कर रहे थे, यहाँ तिगोलमा भी बतदरीज इस्लाम से दूर हो रहे थे, तो ऐसे वक्त में रब्बुल आलमीन ने बगदाद की सरजमी पर अपने महबूब हुजूर सरकार मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला गौसे हमदानी को मुय्यद्दीन कहकर, मुय्यद्दीन का लक़ब देकर पैदा करवाया। दीन कमजोर हो रहा था, बगदाद की सरजमी पर दीन मतीन को जिंदगी दी। सरकार मुय्यद्दीन